अनंत प्रेम की गाथा, राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी वैदेही की अमर प्रेम कहानी। भूमिका बहुत समय पहले की बात है, जब भारत के एक समृद्ध राज्य सुरजनगढ़ पर राजा धर्मवीर का शासन था। यह राज्य अपनी सुंदरता, समृद्धि और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। राजा की एकमात्र संतान थी राजकुमारी वैदेही। वह न केवल अनुपम सुंदरता की देवी थी, बल्कि बुद्धिमान, विनम्र और प्रेम से भरी हुई थी। वहीं दूसरे राज्य सिंधु दुर्ग में एक वीर और पराक्रमी राजकुमार अर्जुन रहते थे। वह कुशल योद्धा होने के साथ साथ कोमल हृदय वाले व्यक्ति भी थे। संयोग से नियति ने इन दोनों आत्माओं को एक साथ ला दिया और एक ऐसी प्रेम कहानी का जन्म हुआ जो युगों युगों तक अमर रही। पहली मुलाकात, प्रेम का प्रथम स्पर्श। सूरजनगढ़ और सिंधु दुर्ग के राजघराने मित्र थे। एक दिन राजा धर्मवीर ने अपने राज्य में वसंत उत्सव का आयोजन किया, जिसमें पूरे देश के राजा, राजकुमार और राजकुमारियां आमंत्रित थीं। इस उत्सव में पहली बार अर्जुन और वैदेही की भेंट हुई। राजकुमारी वैदेही गुलाबी रंग की रेशमी पोशाक में एक देवी की तरह प्रतीत हो रही थी, और राजकुमार अर्जुन की आंखों ने जैसे पहली ही नजर में उन्हें अपना बना लिया। जब वैदेही ने अर्जुन की ओर देखा तो उनका मन भी एक अजीब सी खुशी से भर उठा। संध्या के समय एक नृत्य का आयोजन हुआ, जिसमें राजकुमार और राजकुमारियां भाग ले रहे थे। अर्जुन और वैदेही ने साथ में नृत्य किया। नृत्य के दौरान उनकी आंखें मिली और दोनों के हृदयों ने बिना शब्दों के ही एक दूसरे के प्रेम को स्वीकार कर लिया। प्रेम का पुष्प खिलना उत्सव के बाद भी अर्जुन और वैदेही का मन एक दूसरे के ख्यालों में डूबा रहता। दोनों ने एक दूसरे को पत्र लिखने शुरू कर दिए। वैदेही अपने प्रेम को शब्दों में व्यक्त करती और अर्जुन अपनी भावनाओं को कविताओं में ढालते। धीरे धीरे यह प्रेम पूरे महल में चर्चा का विषय बन गया। महल के हर व्यक्ति को यह ज्ञात था कि राजकुमारी वैदेही और राजकुमार अर्जुन एक दूसरे से गहरा प्रेम करते हैं। संघर्ष, प्रेम की परीक्षा, किंतु प्रेम की राह कभी भी सरल नहीं होती। सूरजनगढ़ के राजा धर्मवीर ने अपनी बेटी के विवाह के लिए एक और शक्तिशाली राज्य के राजकुमार को चुन लिया था। जब वैदेही को यह ज्ञात हुआ तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने अपने पिता से अर्जुन के लिए अपने प्रेम की बात कही, परंतु राजा ने कहा, राजकुमार, अर्जुन महान योद्धा हैं, परंतु राजनीति में प्रेम से अधिक राज्य की भलाई मायने रखती है। जब यह समाचार अर्जुन तक पहुंचा तो वह निराश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने प्रण लिया कि वे अपने प्रेम के लिए लड़ेंगे। राजकुमार का पराक्रम और प्रेम की विजय। राजकुमार अर्जुन ने राजा धर्मवीर से युद्ध की अनुमति मांगी। वह यह दिखाना चाहते थे कि वे न केवल प्रेम में सच्चे हैं, बल्कि राज्य की रक्षा करने में भी सक्षम हैं। राजा ने अर्जुन को एक कठिन परीक्षा दी। सिंह गुफा नामक भयानक वन में जाकर वहां के खतरनाक राक्षस अश्वगंध को हराने का कार्य सौंपा। अर्जुन ने बिना किसी भय के यह चुनौती स्वीकार कर ली। वह अकेले ही उस भयानक वन में गए और 3 दिनों तक उस राक्षस से लड़ते रहे। अंततः उन्होंने अपने पराक्रम से उस दानव का अंत कर दिया और विजयी होकर लौटे। यह देखकर राजा धर्मवीर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्जुन को अपनी बेटी के लिए योग्य वर मान लिया। शादी और अमर प्रेम। अर्जुन और वैदेही का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं और यह विवाह प्रेम और समर्पण की मिसाल बन गया। विवाह के बाद भी अर्जुन और वैदेही एक दूसरे के लिए वैसे ही समर्पित रहे जैसे प्रथम दिन थे। उनका प्रेम समय के साथ और भी प्रगाढ़ होता गया। सिंधु दुर्ग और सूरजनगढ़ दोनों राज्यों के लोग उन्हें प्रेम और निष्ठा का प्रतीक मानने लगे। उनकी कहानी सुनकर हर प्रेमी जोड़ा प्रेरित होता था। निष्कर्ष, प्रेम की अमर गाथा। राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी वैदेही की प्रेम कहानी केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक सच्चाई थी, जिसने सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम कभी बाधाओं से डरता नहीं, बल्कि हर कठिनाई को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंचता है। उनकी प्रेम कहानी आज भी प्रेम और विश्वास की एक मिसाल बनी हुई है। जो भी इस कहानी को सुनता है वह प्रेम में विश्वास करने लगता है और उसके हृदय में सच्चे प्रेम की मधुर अनुभूति होने लगती है। सच्चा प्रेम वही होता है जो हर परिस्थिति में अडिग रहे और एक दूसरे के लिए